10 का बिहारी के पद के भक्ति के जो दोहे हैं, तीसरा दोहा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तीसरे दोहे का अर्थ थोड़ा सा मुश्किल से आप 3 या 4 मिनट समय देके पूरे मन योग से देखिए। एक एक शब्दों को मैं तोड़कर बताऊंगा और बड़ी ही सरल व्याख्या होगी। लगभग आसान से आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। और 3 या 4 मिनट समय दीजिए, देखिए, ध्यान दीजिएगा। यह है, मैं इसका गायन कर रहा हूँ। इसे गा के भी पढ़ा जाता है तो थोड़ा सा क्लास आनंदमयी हो जाता है, इसलिए पढ़ देता हूँ गा करके। अधर धरत हरि कै परत, होठ ढीठी पत ज्योति, हरित बाँस की बाँसुरी, इंद्रधनुष सम होती, इंद्रधनुष सम होती। यहाँ गायन हो गया है। यह बिहारी का भक्ति का दोहा है। कह रहे हैं, अधर धरत हरि कै परत, होठ दीठी पट ज्योति, हरित बाँस की बाँसुरी, इंद्रधनुष सम होती। तो यहाँ एक एक माने जब हम जान जाएंगे तो अर्थ लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अर्थ हम बता रहे हैं। अधर माने होता है, यहाँ जगह कम होने के नाते हम ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचला, नीचला होठ। होठ कहिए या ओठ कहिए, जो भी कहिए, ओठ यानी ओठ का निचला भाग। धरत माने रखना, रखना यानी होठों पर रखना। हरि के परत माने, हरि माने होगा कृष्ण, ईश्वर होता है। के माने होता है के, परत माने पड़ता है, पड़ता है। यह हो गया आपका, पड़ता है। यानी अधर धरत हरि के परत, जब होठों पर रखते हैं श्री कृष्ण तब पड़ता है। क्या पड़ता है? ओठ माने ओठ का, ढीठ माने ढीठ या नेत्रों का, ये जो अंदर वाला भाग होता है सफ़ेद वाला, ढीठ माने उसे होते हैं जिसे भोजपुरी अपने क्षेत्रीय भाषा में कह सकते हैं कि, अब कहना उचित नहीं है, केवल यह समझिए आँख का सफ़ेद वाला भाग, आँख, आँख का सफ़ेद वाला भाग। यह केवल माने अर्थ लिखने के लिए हम समझा रहे हैं, लिख रहे हैं। यानी जिसे हम कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में शायद कार्निया कहा जाता है। का कार्निया, जो सफ़ेद वाला जो आँखों का हिस्सा होता है, ढीठ माने वह हो जाएगा। पट माने हो जाता है वस्त्र, पट माने वस्त्र, वस्त्र। ज्योति माने हो जाएगा प्रकाश या चमक, जो भी लगा लीजिए। हरित माने हो जाएगा हरा। बाँस माने बाँस होता है, जो बाँस गांव में मिलता है, बाँस का एक वृक्ष होता है जिससे बांसुरी बनाई जाती है। की संबंध है, बांसुरी माने हो जाएगा वंशी, अब बांसुरी को बांसुरी ही रहने दो। इंद्रधनुष माने हो जाएगा इंद्र के धनुष के सम माने समान। होती माने हो जाता है, होती माने हो जाता है। ठीक, अब हो गए आपके यह माने। अब आसानी से आप अर्थ इसका लगा सकते हैं। कह रहे हैं, अधर धरत हरि के परत, होठ ढीठ पट ज्योति। यानी कह रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अपने होठों पर, धरत माने रखते हैं, क्या चीज़? हरित बाँस की बांसुरी। यानी भगवान श्री कृष्ण जब अपने होठों पर या निचले होठों पर, यानी होठ किस रंग का होता है? लाल होता है। रक्त वर्ण के होठों पर, कह सकते हैं श्री कृष्ण जब अपने रक्त वर्ण के यानी लाल होठों पर हरे रंग के बाँस की बांसुरी रखते हैं, तो ओठों पर जब वह बांसुरी अपने विराजमान करते हैं तो एक तो ओठ का रंग लाल, ढीठ का यानी आँखों के अंदर वाले भाग का रंग सफ़ेद,
पट इनका पीला होता है, यानी पीला। ज्योति माने प्रकाश जब बढ़ता है। श्री कृष्ण जब हरे रंग की बांसुरी अपने होठों पर रखते हैं तो उस बांसुरी पर उनके ओठ के रंग का, आँखों के सफ़ेद रंग का और वस्त्र के पीले रंग का जब प्रकाश पड़ता है तो उनके हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के समान सतरंगी हो जाती है। यहाँ बांसुरी के सुंदरता का वर्णन किए हैं बिहारी। कह रहे हैं, एक बार दोबारा सुनिएगा। बिहारी जी कहते हैं, श्री कृष्ण जब अपने लाल होठों पर हरे रंग के बांसुरी को रखते हैं तो उन बांसुरी पर जब उनके होठ का, आँखों का और वस्त्रों का पीले रंग का प्रकाश पड़ता है तो वह हरे रंग के बांसुरी इंद्रधनुष के समान प्रतीत होने लगती है। यह हो गया अर्थ है आपका। अब देखिए, सम दे दिया है तो जहाँ समवाचक चिन्ह होता है वहाँ क्या हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। क्या हो जाता है? उपमा अलंकार। अलंकार योजना पे एक नई प्रकाश हम डालेंगे। और जहाँ पर एक ही वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है, अधर में ध और धरत में ध, तो जहाँ एक वर्ण 2 बार आ जाता है वहाँ क्या हो जाता है? अनुप्रास हो जाता है। अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक अलंकार होता है तदगुण अलंकार। क्या होता है? तदगुण अलंकार है। अलंकार, तदगुण अलंकार कहाँ होता है? 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में आने पर उसके गुणों को ग्रहण कर लेती है तब वहाँ क्या होता है? तदगुण अलंकार होता है। यहाँ देखिए, हरे रंग की बांसुरी कृष्ण की किसके संपर्क में आई? इनके ओठों के, आँखों के और वस्त्रों के। तो थी हरे रंग की, लेकिन यह ओठ के संपर्क में आई लाल हो गई, ढीठ के संपर्क में आई सफ़ेद हो गई और वस्त्र के संपर्क में आई तो पीली हो गई। तो इस कारण से जिसके संपर्क में आने से अगर कोई वस्तु उसका गुण धारण कर लेती है तो वहाँ क्या हो जाता है? तदगुण अलंकार हो जाता है। तो पूरे पद में हम कह सकते हैं क्या है? तदगुण अलंकार है। अब काव्य सौंदर्य देख लो थोड़ा सा। यह अलंकार तो हो गया। अगर काव्य सौंदर्य हम देखते हैं, काव्य सौंदर्य अगर देखा जाए तो काव्य सौंदर्य का मतलब किस कारण इसमें सुंदरता आई है, वही होता है काव्य सौंदर्य। हालांकि बहुत चीज़ है, हाई स्कूल के नाते जो आप लोगों का काम का है, जितना आप याद रख सकें उतने मैं बता रहा हूँ। लेकिन बिहारी जी की अगर देखी जाए तो व्याकरणीय क्षमता बड़ी भयानक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊँगा आप लोगों को। इसमें रस देख लीजिए। क्या देखेंगे? रस। रस यह पूजा वाली बात है तो यहाँ क्या हो जाएगा? भक्ति रस है। भक्ति रस। और जहाँ भक्ति रस रहता है अक्सर वहाँ गुण क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रसाद। और छंद पूछने वाली बात है नहीं, क्योंकि बिहारी ने केवल एक ही छंद में रचना ही किया है, दोहा छंद में। तो छंद आपका क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। एक ही छंद है और एक ही रचना भी है बिहारी सतसई। तो छंद रस, छंद दोहा हो गया। अलंकार पर हम बता ही दिए हैं। अलंकार उपमा भी लिख सकते हैं और तदगुण भी लिख सकते हैं और अनुप्रास भी, जो आप लोगों को इच्छा हो वह अलंकार आप लिख सकते हैं। अलंकार जो भी लिखिए, उपमा हो गया या जो भी लिखिए, बता दिए हैं। और रह गई बात, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में जो आप लोगों को संदर्भ बताया था, यानी पिछले छंद में, वही संदर्भ रहेगा। प्रश्न बनाएगा, एक व्याकरण से बनाएगा, एक व्याख्या से बनाएगा, एक संदर्भ से। 3 प्रश्न बनाएगा, 2-2 नंबर का, 6 नंबर के। ध्यान दीजिएगा। बिहारी के क्लास 10 के दोहों के माध्यम से मैं अगला दोहा लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। थोड़ा सा मुश्किल से आप लोगों का 3 या 4 मिनट समय लेंगे और बेहतर से बेहतर तरीके से हम इस दोहे का अर्थ समझ लीजिए, इस तरीके की जैसे सेट कर देंगे आपके दिमाग में। बस ध्यान से आप ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। बिहारी का लगभग 3रा या 4था दोहा होगा, भक्ति का दोहा ही है यह, क्लास 10 का। और बिहारी क्लास 10 में बोर्ड की दृष्टि से वीआईपी हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर का प्रश्न जरूर पूछता है बिहारी से, इसलिए मैं पहले बिहारी को ही पढ़ा रहा हूँ। तो
इसका गायन हम करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, आतप परियो प्रभात। यह हो गया आपका गायन। ध्यान देंगे, अगर गा लेते हैं तो थोड़ा सा मन भी प्रसन्न हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो इस कारण से हम गा ले रहे हैं थोड़ा सा, और दिमाग भी सेट हो जाता है। अब इसका हम तोड़ तोड़ के आप लोगों को अर्थ बताएंगे, एक एक शब्द का बड़ी बारीकी से। ध्यान दीजिएगा, मुश्किल से 3 या 4 मिनट समय लगेगा। यह पूरा छंद आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा कि आप सोचेंगे हाँ कहीं पढ़ने को मिला है। ध्यान दिएगा, पूरा प्रयास करेंगे, जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। सोहत माने होता है सुशोभित होता है। क्या होता है? सुशोभित, सुशोभित। सोहत माने सुशोभित। ओढ़े माने पहनना। अब ओढ़ना तो वस्त्र होगा नहीं, पहनना लगा दीजिए। पहनना, या साहित्यिक भाषा में कह दें इसे धारण करते हैं, धारण करते हैं या धारण करना हो जाएगा। पीत माने होता है पीला। पीत माने क्या होता है? पीला। पटु माने वस्त्र। क्या हो जाएगा? पटु माने वस्त्र। पटु माने चालाक भी होता है, लेकिन यहाँ पटु माने वस्त्र ही लगेगा, क्योंकि इस दोहे के हिसाब से ही अर्थ लगाएंगे। श्याम का अर्थ यहाँ लगाएंगे कृष्ण। श्याम का अर्थ कृष्ण। सलोने माने होता है सुंदर, सुंदर। और सलोने का एक अर्थ यह भी लगा सकते हैं कि नमक के साथ, लेकिन यहाँ इसका सुंदर ही अर्थ लगेगा। गात माने होता है का शरीर। क्या हो जाएगा? शरीर। ठीक, एक एक अर्थ हमने बता दिया। जो इस दोहे के माध्यम से सटीक अर्थ हुआ हम बता रहे हैं। बाकी इनका अर्थ व्याकरण में जाएंगे तो और भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ दोहे में जो अर्थ लिया गया वही हम बता रहे हैं। मानो माने मानो, यानी मानो माने मानो को माने, मानो ही रहने दो, मानो। नीलमणि शैल माने होता है नीलमणि, यह नाम है। क्या है? पर्वत का, पर्वत का नाम। शैल माने होता है पहाड़ या पर्वत, पर्वत। अच्छा, ये हो सकता है कि व्याकरण में जब प्रश्न बताए, अब बाद में बताएंगे। पर माने ये अधिकरण है, पर्वत पर, पर का पर ही लग रहा। आतप माने प्रकाश, सूर्य की किरण हो सकती है, प्रकाश। पर्यो माने पड़ता है, पड़ता। प्रभात माने सवेरा, प्रभात माने सवेरा। हो गया? यह हो गया आपके माने। अब देख लीजिए क्या कर रहा है। सोहत माने सुशोभित, ओढ़े माने धारण करते हैं या पहनते हैं, पीत माने पीले रंग का, पटु माने वस्त्र, श्याम माने कृष्ण, सलोने माने सुंदर, गात माने शरीर। मानो माने लगता है, मानो हो गया। नीलमणि पर्वत का नाम है। शैल माने पर्वत, पड़ यानी नीलमणि पर्वत पड़। प्रकाश माने प्रकाश, आतप माने प्रकाश, पर्यो माने जब पड़ता है, प्रभात माने सवेरा। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब श्री कृष्ण सुंदर शरीर पर अपने पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो इस प्रकार से सुशोभित होता है। अब इसे अगर एक अर्थ में देखें तो कह सकते हैं, बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जब अपने सांवले, श्याम माने कृष्ण या सांवले भी कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सांवले या श्यामल, जो भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण सांवले हैं, थोड़ा सा अपने इतिहास में बताया गया है, पूजा पाठ में जो भी है। तो श्री कृष्ण जब अपने सांवले सुंदर शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो इस प्रकार से सुशोभित होता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर
सवेरे की पहली किरण पड़ी हो। दोबारा सुनिएगा, श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की पहली किरण पड़ी हो। यानी सुबह की पहली किरण जब नीलमणि पर्वत पर पड़ती है और जो दृश्य यानी सुंदरता दिखाई प्रतीत होता है, वह जब श्री कृष्ण पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो वो उतना सुंदर लगते हैं। यानी यहाँ कृष्ण की सुंदरता की बात कही गई है। इसमें देखिए, अब प्रश्न पूछेंगे, सर अर्थ बता दे रहे हो, प्रश्न बताओगे नहीं, तो पहला प्रश्न आपका क्या बनाएगा? संदर्भ बनाएगा कि प्रस्तुत पद कहाँ से लिया गया है। तो पहली वीडियो में संदर्भ बताए हैं हम। प्रश्न एक बनाएगा, इसके अंदर से क्या बना सकता है कि सूर्य की पहली किरण कहाँ पड़ रही है, या श्री कृष्ण जब पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो किस प्रकार से सुशोभित होते हैं, यह प्रश्न बनाएगा। तीसरा प्रश्न आपका बनाएगा व्याकरण से। इसमें क्या पूछ सकता है? या तो पर्वत का पर्यायवाची पूछ सकता है, पर्याय क्या पूछ सकता है, या तो एक पर्याय आपका पूछ सकता है प्रभात का, यहाँ पूछ सकता है पर्याय। तो सवेरा का या पर्वत का आपको कम से कम 3 पर्यायवाची पूछेगा, तो 3 ठे पर्यायवाची होना चाहिए। रस पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है व्याकरण में? रस पूछ सकता है। तो रस आपका क्या है? भक्ति है रस। और थोड़ा सा सुंदरता की बात कही गई है, इसलिए क्या है? श्रृंगार भी है। क्या है? श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार रस भी हो जाएगा। हालांकि भगवत विषय श्रृंगार होगा यहाँ थोड़ा सा, लेकिन भक्ति कन्फर्म है कि भक्ति आप लिख सकते हैं, लेकिन श्रृंगार सुंदरता के नाते हो जाएगा। गुण इसमें अगर करें तो हम दोनों गुण हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति है तो प्रसाद हो जाएगा और श्रृंगार है तो क्या हो जाएगा? माधुर्य गुण भी हो सकता है। और क्या, यहाँ अगर देखें नीलमणि शैल दे दिया है, तो मानो जहाँ भी वाचक चिन्ह आ जाता है तो अलंकार क्या हो जाता है? अलंकार आपका हो जाएगा। यहाँ पर मानो दिया है तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर देखें तो पीत पटु दे दिया है, प 2 बार आया है, अनुप्रास भी कर सकते हैं। तो रस छंद हरदम दोहा रहेगा। छंद क्या रहेगा? दोहा ही रहेगा। अगर यह देखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो पर्वत का आप पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। शैल, गिरि, पर्वत, पहाड़, स्थावर। सवेरा का देख लीजिएगा 3 ठे कि प्रभात, सवेरा, सुबह, ब्रह्म मुहूर्त, इस प्रकार से 3 ठे पर्यायवाची इसका याद कर लीजिएगा, हो जाएगा।